ये बताता नहीं है कि जापानीज इकोनॉमी या चाइनीज, ये इसमें क्या रोल है। और सुनने में आया है कि जो इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है। और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुन जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क आईएमएफ के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। चाइना खासकर इस वक्त एग्रेसिवली बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप था बाहर से चाइना में आता था वो कम हो गया, और जो चाइना से बाहर जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, माइनस में आया पहली बार। इसका मतलब क्या हुआ? जो फॉरेन की कंपनीज यहाँ पर पहले एस्टेब्लिश किया था, एक एक करके वो अपनी दुकान कि एक तरफ आप भारत से लड़ भी नहीं सकते और उसके साथ समझौता भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझौता करने के लिए भी जिस अखलाकी जरूरत की ज़रूरत है और जिस तरह की हिम्मत की ज़रूरत है कि आप जाके अपने अवाम को बताएं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जितने डॉलर के लिए पाकिस्तान जो है या फिर पाकिस्तान की सरकार जो है वो आईएमएफ के सामने लेट जाती है कि भाई दीजिए, और जो पैसा मिलने की अनाउंसमेंट भी होती है, चलो मिलना तो अभी देर की बात है, अनाउंसमेंट भी होती है ना, तो पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट है वो अप आ जाता है और उतने ही पैसे का इंडिया एक हथियार परचेज कर लेता है। मतलब एक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कई सारे और भी हथियार है जो इंडिया परचेज करता रहता है। या फिर अगर आप कंपैरिजन करना चाहो तो इंडिया के अंदर मान लीजिए कि एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि हो गया 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का, तो पाकिस्तान को इतना ही मिलने वाला होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इंडिया केन्या जैसे कंट्री को 300 मिलियन जैसे जितने पैसे वो क्रेडिट दे रहा है। मतलब आप ये समझिए कि ये सारे पैसे आप यही समझिए कि गए, मतलब आराम आराम से वो वापिस करेंगे, जो कि फिलहाल आपके लिए यूज़ नहीं होने वाले। अगर मान लीजिए उन्होंने 300 मिलियन की क्रेडिट लाइन यूज़ कर ली तो उसके बाद वो पैसे आपको मतलब आराम आराम से मिलेंगे, मतलब आप यूज़ उतना नहीं कर पाएंगे, वो आ जाएंगे शायद वापस। लेकिन फिर भी इंडिया इतनी कैपेसिटी में आ गया कि ये सारे कंट्रीज़ को चाइनीज़ चंगुल से हटाने के लिए या फिर वहाँ से चाइना को हटाने के लिए इंडिया इतना मजबूत हो चुका है कि ये सारे कंट्रीज़ को वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और सुनने में आया है कि जो इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है। और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने तो नहीं है। तो अगर उधर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। अभी जो आपने कहा है, मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक, इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी उन्होंने, क्यों दी है मैं वो और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क आईएमएफ के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम। 17 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया कीनिया के अंदर। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद कीनिया गया था, वहां सिंहों को कहा जाता है काला, खोते थे गल शेर दी खल पांडो शेर बन जाएगा। यार कैसी बातें करते हैं? कोई जंग लड़ी है आपने? कोई जंग जीती है आज तक आपने? कुछ जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप? साइकिल टायर पाटे थे, बाजार बंद हो जाता है, खैर की वजह ना होती। ये दुख है। मैं तो खैर आज जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर
100 मिलियन। और में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ा रोल होता है एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। चाइना के अंदर एफडीआई नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब है कि जो पैसा बाहर से चाइना में आता था वो कम हो गया और जो चाइना से बाहर जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, माइनस में आया पहली बार। इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉरेन की कंपनीज यहां पर पहले एस्टेब्लिश किया था एक एक करके वो अपनी दुकानें बंद कर रही हैं और वो अपना पैसा लेकर वापस जा रहे हैं। मैं कि दे आर रनिंग अवे फ्रॉम चाइना। कहाँ जाएंगे? वियतनाम में गए थे वो, वियतनाम से तंग हो गए हैं। क्यों? वहां पर उन्हें लेबर नहीं मिल रही, लोकल कंजम्पशन नहीं है, छोटी सी कंट्री है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और चाइना का एक कंट्रोल है वियतनाम के अंदर बिजनेसेस के ऊपर। ये चाइना से दुखी होकर तो बाहर गए थे और वहां जाके फिर चाइना के स्यापे में फंस गए। अब ये सोच रहे हैं कि हमें उन कंट्रीज में जाना चाहिए जहां पर हमें विश्वास हो, चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो और इंग्लिश स्पीकिंग भी हो। भारत वो सारी चीजों को फुलफिल करता है कि एक तरफ आप भारत से लड़ भी नहीं सकते और उसके साथ समझौता भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझौता करने के लिए भी जिस अखलाकी जरूरत की ज़रूरत है और जिस तरह की हिम्मत की ज़रूरत है कि आप जाके अपने अवाम को बताएं कि जनाब अब हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। जिस तरह के बाजवा साहब ने कहा था कि हमारी तोपों में या हमारे टैंकों में जो है वो नहीं है फ्यूल नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये इनको चूँकि ज़रूरत नहीं और समझते हैं कि अगर ये बात हमने कर दी तो ऐसा ना हो कि अवाम जो है वो हम पे हमलावर हो जाएं, चूँकि अवाम के अंदर जो उन्होंने वो नफ़रत का एक बहुत बड़ा जहर घोला हुआ है इतने बड़े पैसे खर्च करके, उसको वो प्रोसेस ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि वो न्यूट्रलाइज किया जाए। एक तो होता है ना आप प्रोसेस स्टार्ट करें, एक हद तक स्टार्ट हुआ कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उसमें ये नफरत की जो है मिलिटेंसी कश्मीर इस तरह की ये लफ्ज़ गायब हो गए, वो एडिटोरियल्स अब आपको बहुत कम दिखाई देंगे उस तरह की चीज़ ने। डॉक्टर साहब ये भी मेरे ज़हन में भी अभी आप बात कर रहे हैं, सवाल आया है, पाकिस्तानी अफ्रीका क्यों नहीं जाते? पाकिस्तानी लैटिन अमेरिका क्यों नहीं जाते? हमें ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये चिटे मुल्क हैं हमें जाने का क्यों शौक है? एंड प्लस डॉक्टर साहब ये जो सवाल है कि भाई आपने बिजनेस करना है, आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो आप अफ्रीका में जाएं, आप लैटिन अमेरिका जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, अर्जेंटीना जाएं, या कि आप समझते हैं लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी डॉक्टर साहब चाइना भी नहीं जाते वहां बिजनेस शुरू करने। वो कहते हैं हमें ये जुबान, हम मुश्किल काम करना हमें पसंद नहीं है, सहल पसंद है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते। जो दुनिया को ये भी चुभती है इंडिया की ग्रोथ 7.8 पे इस वक्त उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ जा रही है, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी की ग्रोथ से ऑलमोस्ट डबल है। मैंने आपको पहले बताया अमेरिका स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, तो वो चाहते हैं कि दुनिया की कोई और ताकत आगे बढ़े तो उसको ब्रेकें लगे ताकि हम कैचअप करें। ये भी एक चैटर चल रही है कि दिस इज पार्ट ऑफ द सेम। और तीसरी चैटर ये भी चल रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर 3 लोगों के मर्डर हुए थे कराची, लाहौर और सियालकोट में, उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट किया था कि हमारे साथ तो ये कर रहे हैं, द यू विल बी द नेक्स्ट। तो वो सारे डार्ट्स अगर जोड़ें तो सामने आ रही चीजें आती हैं, लेकिन दिस विल बी अ टेस्ट टू द डॉक्टर जयशंकर, लेकिन वॉन्ट बी द बिगर टेस्ट। उसकी वजह ये है द वे दे हैव ग्रोन, उन्होंने सारे एग्स अपने बास्केट में नहीं डाले हमेशा। वो रशिया के साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं, तेल भी उनसे लेते हैं, वो उनके बड़े वो कहते हैं ना कि वो कमजोर जगह पर नहीं खड़े, वो हम सोच सोच के पांव रखते रहे हैं। तो दे नो व्हाट दे